हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आइल्स क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बार ग्राफ। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टेबल या टेबुलर चार्ट। तो जल्दी से अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि ये टेबल और टेबुलर चार्ट दिखता कैसे है, और उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ के उसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल कंप्लीटली करके देखेंगे। तो अगर आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्लियरली एक पिक्चर दिख रही है। अगर आप नीचे की साइड देखते हैं, यहाँ पे आपको देखिए एक टेबल की फॉर्म में एक डाटा रिप्रेजेंटेशन है। टेबल की फॉर्म के अंदर जब भी हम डाटा रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम दो चीजों को कंसीडर करते हैं। एक होती है हमारी टॉप से बॉटम की तरफ जाती हुई लाइंस, जिनको हम बोल देते हैं वर्टिकल कॉलम्स। और दूसरी हमारी होती है लेफ्ट से राइट की तरफ जाती हुई लाइन, जिनको हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। तो डाटा क्या है? डाटा इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है अगर आप एक टेबल की बात करते हो। तो अब यहाँ पे हम पहले सबसे क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बात कह रहा है, ये वाला आपको। द टेबल शोज डाटा अबाउट अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम्स इन 6 मेजर सिटीज विद डेट ओपन, किलोमीटर्स ऑफ रूट एंड पैसेंजर नंबर्स पर ईयर इन मिलियंस। आपको ग्राफ कह रहा है कि आपको टेबल आपका अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम के बारे में नॉलेज दे रहा है, और 6 मेजर सिटीज के अंदर जो रेलवे स्टेशन है, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, उसके बारे में बता रहा है। विद डेट ओपन, कौन सी डेट को वो ओपन हुआ। किलोमीटर ऑफ रूट, कि उस की ट्रैक लेंथ कितनी है, मतलब उसकी पटरियां कितनी किलोमीटर को ट्रेवल करती हैं। और साथ के अंदर पैसेंजर नंबर, पैसेंजर नंबर का मतलब है कितने यात्री एक साल में वहां से ट्रेवल करते हैं। तो जल्दी से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी पैराफ्रेजिंग। और पैराफ्रेजिंग के अंदर हम जब शुरू करते हैं तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे टेबुलर चार्ट, टेबल की जगह। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, टेबल चार्ट कोई भी वर्ड नहीं होता है। या तो आप यूज करेंगे टेबल या आप यूज करेंगे टेबुलर चार्ट। आगे इसको पैराफ्रेज करते हैं। द टेबुलर चार्ट रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सबवे स्टेशंस। अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम को हम सबवे सिस्टम्स भी कह सकते हैं। इन 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अब यहाँ पे मैंने मेट्रोपॉलिटन वर्ड यूज किया है मेजर सिटीज के लिए, या आप सिटीज को भी हटा के 6 मेट्रोपॉलिटन अर्बन रीजन्स यूज कर सकते हैं। विद, अब साथ में क्या क्या बता रखा है, द डेट इन विच इट इज इनॉग्रेटेड, कि भाई वो तारीख जिस दिन इसका मुहूर्त हुआ, मतलब ये ओपन हुआ। ट्रैक लेंथ, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे किलोमीटर्स, जो बता रहा है कि इसकी कैलिब्रेशन जो है वो किलोमीटर्स में हुई है। और आखिरी में हम बता देंगे एंड द ट्रैवलर्स यूजिंग इट एनुअली इन मिलियंस, कि कितने लोग इसको यूज करते हैं एक साल के अंदर, और वो डाटा मिलियंस के अंदर है। तो यहाँ पे हमने देखिए अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम को रिप्लेस किया है सबवे सिस्टम से। 6 मेजर सिटीज को हमने रिप्लेस किया है 6 मेट्रोपॉलिटन अर्बन रीजन से। डेट ओपन को हमने रिप्लेस कर दिया डेट इन विच इट वाज इनॉग्रेटेड। किलोमीटर ऑफ रूट, ट्रैक लेंथ, पैसेंजर नंबर्स पर ईयर एंड द ट्रैवलर्स यूजिंग इट एनुअली इन मिलियन। तो इसी के साथ हमारी पैराफ्रेजिंग और इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। काफी स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के बाद अपना ओवरऑल का पैराग्राफ लिखते हैं, और काफी स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन के बाद अपना बॉडी पैराग्राफ 1 यानी कि BP1 लिखते हैं। तो ये दोनों ही अप्रोच बिल्कुल ठीक है। आइल्स दोनों ही अप्रोच से आपको कंप्लीट नंबर देगा, इस चीज के आपके नंबर डिडक्ट नहीं होते हैं। तो आगे चलते हैं जल्दी से, BP1 स्टार्ट करते हैं।
अब सबसे पहला काम है कि हमें क्लियरली दिमाग में ऑर्गेनाइजेशन रखनी है, प्लानिंग रखनी है कि हम कैसे लिखने वाले हैं अपने BP1 BP2 को। यहाँ पे क्लियरली अगर आप देखते हैं आपको 6 सिटीज दिख रही हैं, लंदन, पेरिस, टोक्यो, वॉशिंगटन डीसी, क्योटो एंड लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस को हम LA भी कह देते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल अप्रोच यूज करूंगा अपनी। बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर मैं 3 सिटीज के बारे में बताऊंगा, और सिमिलरली बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर भी मैं 3 सिटीज के अंदर के बारे में ही बताऊंगा। तो जल्दी से देखते हैं कि हम किस तरीके से अपना डाटा रिप्रेजेंट करेंगे BP1 में। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि BP1 को लिखने के लिए एक बहुत ही कॉमन लाइन है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर क्विक एनालिसिस इट इज क्लियर दैट। कह रहा है कि ये तो क्लियर ही है, हमें क्या क्लियर है ये देखना है। अब मैं सबसे पहले देखता हूं कि इंपॉर्टेंट डाटा क्या है। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे दिखेगा कि जो ये लंदन है, लंदन का सबवे सबसे ज्यादा पुराना था, मतलब ये सबसे पहले ओपन हुआ था। तो मैं यही बताऊंगा, इट इज क्लियर दैट लंदन हैज द ओल्डेस्ट सबवे सिस्टम, कि लंदन का सबसे ओल्डेस्ट है, विच वॉज established, जिसकी स्थापना हुई थी इन 1863। अब साथ के अंदर अगर आप देखते हैं तो यही वाला सबवे, यही वाला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन ऐसा है जिसकी ट्रैक लेंथ सबसे ज्यादा है, 394 किलोमीटर। तो इसको भी मैं इसी के साथ बता दूंगा। मोरोवर इट हैज द ट्रैक लेंथ ऑफ 394 किलोमीटर। किलोमीटर मैंने शॉर्ट फॉर्म में KM लिख दिया है। विच कैरीज 775 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली। और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल के अंदर 775 मिलियन पैसेंजर्स को वो कैरी करता है। तो ये एंड में बात थी, इसको भी मैंने इसके साथ यहीं पे क्लब कर दिया और लंदन वाली बात मेरी खत्म हो गई है। तो अगर हम बात करते हैं तो हमने ओल्डेस्ट को देख लिया है, उसका किलोमीटर ऑफ रूट बाई चांस मैक्सिमम था वो भी हमने डाल दिया है। लेकिन पैसेंजर पर ईयर की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से सबवे का है, तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा ये टोक्यो का है, और ये 1928 मिलियन लोगों को एक साल में कैरी कर रहा है। तो लंदन के बाद अगर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है वो टोक्यो का ही आता है। तो यहाँ पे हम टोक्यो की ही बात डाल देंगे। यहाँ पे हम डायरेक्टली ही स्टार्ट कर देंगे। द मैक्सिमम number of passengers use Tokyo subway with 1928 millions, जिससे 1928 मिलियंस लोग ट्रैवल करते हैं। एंड इट वाज ओपन्ड इन ईयर 1927। तो आपको यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट करनी होगी। अब मैंने टोक्यो का ये तो बता दिया कि मैक्सिमम नंबर यहाँ से ट्रैवल करते हैं लोग, लेकिन मैंने इसके साथ साथ इसका ईयर ईयर बताया है, मैंने इसका ट्रैक लेंथ नहीं बताया है। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि जो आपका टेबल होता है वो बहुत ज्यादा डाटा को कैरी करता है। तो इस रीजन की वजह से आप कुछ नॉट इम्पॉर्टेंट डाटा जो आपको लगता है उसको आप स्किप भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे का सारा डाटा ही कवर करना होगा। तो इसके साथ मेरा टोक्यो की भी बात खत्म होती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं जो पेरिस है, पेरिस का अगर आप डाटा देखते हैं तो पेरिस नंबर ऑफ पैसेंजर्स के अंदर टोक्यो को फॉलो कर रहा है, सेकंड हाईएस्ट है इसके। तो मैं यहीं पे लिख दूंगा, पेरिस
सबवे was followed by Tokyo in terms of travelers using it, as it has 119 commuters. ट्रैवलर के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, commuters पर ईयर। और इसी के साथ मैंने लंदन, टोक्यो और पेरिस, तीन सबवे के बारे में BP1 में कंप्लीट लिख दिया है, और यहां पे मेरा BP1 एंड होता है। अब हम जल्दी से शिफ्ट करते हैं अपना सारा फोकस BP2 पे। और BP2 की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि BP2 में अब हम क्या क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डाल सकते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो हमारे पास बचा है वॉशिंगटन DC, क्योटो और लॉस एंजलिस। अब इन तीनों के अंदर अगर आप क्योटो की बात करते हैं तो आप क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे कि क्योटो इज द ओनली सबवे जिसकी ट्रैक लेंथ सिर्फ 11 है, और नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी इससे बहुत थोड़े या इन सब में तो मिनिमम ही ट्रेवल कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्योटो को ही पकड़ते हैं। और आपको पता ही है कि जब हम BP2 स्टार्ट करते हैं तो हम मूविंग फर्दर लिख के स्टार्ट करते हैं। मूविंग फर्दर, क्योटो हैज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी ट्रैक लेंथ है इसकी, ट्रैक लेंथ ऑफ 11 किलोमीटर। फर्दर मोर, और इसी के साथ साथ इट टेक्स, या आप इट सर्व्स वर्ड भी यूज कर सकते हो, इट सर्व्स 45 मिलियन पीपल इन अ ईयर। तो अगर हम बात करते हैं, और ये क्या करता है कि सिर्फ 45 मिलियन लोगों को ही सर्व करता है। अब यहां पे अगर आप लॉस एंजलिस की तरफ ध्यान देते हैं तो आपको क्लियरली ऑब्जर्व होगा कि लॉस एंजलिस एक ऐसा सबवे है जो सबसे बाद में ओपन हुआ, मतलब सबसे नया है, ये लेटेस्ट है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी डेट ओपन की, ये 2001 है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो आप क्लियरली लिख सकते हैं, द नोटिसेबल पॉइंट इज दैट लॉस एंजलिस अंडरग्राउंड स्टेशन is the latest opened among the given cities। जो भी हमें शहर गिवन है उनमें जो सबसे लेटेस्ट ओपन है वो कौन सा है, हमारा लॉस एंजलिस का, और वो 2001 में ओपन हुआ। और मैंने उस डाटा को कहाँ लिख दिया है, ब्रैकेट में। अब अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट लॉस एंजलिस का भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। तो मैं वॉशिंगटन DC पे शिफ्ट हो जाऊंगा, और वॉशिंगटन DC के केस में मैं सिंपल डाटा रिप्रेजेंटेशन कर दूंगा। इन 1976 की अगर हम बात करते हैं, लॉस एंजलिस के बाद वॉशिंगटन DC की, इन 1976 वॉशिंगटन DC सबवे was started, which has a track length of 126 kilometer, and it takes 144 million travelers in a year। तो अगर हम आगे बात करते हैं तो हमने अपना वॉशिंगटन DC का बिल्कुल फ्लैट फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंटेशन कर दी है, जिसमें हमने क्लियरली बता दिया है कि कब ओपन हुआ था, कितने लोग ट्रेवल करते हैं, और कितनी उसकी ट्रैक लेंथ है। और यहाँ पे इसी के साथ हमारा सारा का सारा डाटा कवर हो जाता है। बस अब हमें अपना लास्ट पैराग्राफ लिखना है, और वो हमारा किस चीज का है, ओवरऑल का है। तो जल्दी से देखते हैं जी ओवरऑल क्या बनेगा अपना। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल की,
तो ओवरऑल हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो टोक्यो का सबवे है वो सबसे ज्यादा क्राउडेड होगा, सबसे ज्यादा बिजी होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग वहीं से ट्रैवल करते हैं। तो आप लिख सकते हो ओवरऑल टोक्यो सबवे इज द बिजिएस्ट बट इन कंपैरिजन टू इट, लेकिन इसके मुकाबले में, इन कंपैरिजन टू इट, क्योटो एंड लॉस एंजलिस accommodates far less people। लेकिन अगर इसके मुकाबले में बात करते हैं क्योटो की और लॉस एंजलिस की, वो बहुत ज्यादा कम लोगों को अपने साथ कैरी करते हैं। तो इसी के साथ हमारा टास्क 1 पूरा कंप्लीट हमने कर लिया है, जिसके अंदर हमने क्लियरली अपना टेबल या टेबुलर चार्ट डिस्कस किया है। आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, टेबल चार्ट नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। अगर आप पैराफ्रेजिंग के अंदर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में टेबल की बजाय या टेबुलर चार्ट की बजाय टेबल चार्ट लिखते हैं तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पे हमारी आज टेबुलर चार्ट या टेबल की क्लास खत्म होती है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो भी आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी अपनी तैयारी बेस्ट पॉसिबल वे में कर सके कंटिन्यू। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।